आज हम बात करेंगे कृष्ण पर। पहली बात तो यह है, कृष्ण टोटल है, कृष्ण पूर्ण परमात्मा है। इस धरती पर अगर किसी ने सबसे ज़्यादा प्रेम किया है पूरी पृथ्वी को, तो सबसे ज़्यादा सिर्फ कृष्ण भगवान ने, सिर्फ कृष्ण ने। क्योंकि जो आदमी टोटल होगा, टोटल तभी होता है जो अंदर माइंड से शून्य होता है। इसलिए कृष्ण हमारी जो दृष्टि है देखने की, उसमें सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है, अल्टीमेट हैं। कृष्ण बहुत प्यारे हैं। कृष्ण मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी। कृष्ण की जो इंसाइट है, कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, वो स्वस्थ राजनीति के प्रतीक हैं, स्वस्थ धर्म के प्रतीक हैं, न कि कंटेमिनेटेड, न कि सो कॉल्ड रिलीजियस, नकली धार्मिक। वो बिल्कुल असली धार्मिक हैं। वो इस पृथ्वी पर न किसी को छोड़े हुए हैं, न किसी को पकड़े हुए हैं। नॉट डिटैच्ड, नॉट अटैच्ड, टोटली डिटैचमेंट में खड़े हुए हैं। पूरे जीवन को स्वीकार करे हुए हैं। किसी चीज़ को नकार की दिशा में नहीं है, वो सबको स्वीकार है। सब कुछ उनके लिए स्वीकार पूर्ण है। अगर आज कृष्ण होते, लोग उन्हें नहीं समझ पाते, उन्हें स्वार्थी समझते। क्योंकि जो लोगों की नज़र है, समाज की नज़र है, संसार की नज़र है, वो नज़र धुंधली है। वो नज़र पास्ट से कंटेमिनेटेड है। वो अपनी नज़र नहीं है, वो सेकंड हैंड नज़र है। और कृष्ण की नज़र, कृष्ण की नज़र टोटल प्योर है, वर्तमान में जो है उसमें, न कि जो होना चाहिए। इसलिए कृष्ण उनके समझ से बाहर हैं। कृष्ण को समझना है तो उनके लेवल पर आना होगा, और आप उनके लेवल पर तभी आओगे जब आप बिल्कुल सरेंडरिंग भाव से हो। कृष्ण के प्रति पूरा सरेंडर करना होगा। उनकी माला पहनने से, उनकी पूजा करने से, उनकी मूर्ति के आगे झुक जाने से कभी कृष्ण समझ नहीं आएंगे। कृष्ण को समझना है तो गीता को पहले पढ़ें, गीता के शब्दों को समझें, गीता के जो पीछे जो हिडन है शब्द, हिडन के पीछे जो छिपा हुआ रहस्य है, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, जो इम्प्लीकेशन है, जो स्ट्रक्चर है, जो नेचर है, उसको पूरा ऑब्जर्व करना होगा विदाउट एनी बैरियर। आपकी नज़र बिल्कुल क्लियर हो, नज़र क्लियर होगी तब उसमें नज़र में इंटेंसिटी होगी, तब आपको थोड़े बहुत कृष्ण समझ में आएंगे। कृष्ण अगर आज होते तो जीवन को आज के हिसाब से जी रहे होते, न कि पुराने के हिसाब से। लोग कृष्ण के कपड़े पहने हुए हैं, वो नकली हैं। कृष्ण आज होते आज के हिसाब से कपड़े पहनते, आज के हिसाब से जीवन जी रहे। जो सुविधा आज संसार में है, जो साइंटिफिकली डेवलपमेंट है, जो साइंटिफिकली जो सराउंडिंग है, जो विकास है, जो इवोल्यूशन है, उसके हिसाब से कृष्ण जी रहे होते जीवन को। अच्छे से अच्छे कपड़े पहन रहे होते, अच्छे से अच्छा जीवन जी रहे होते, अच्छे से अच्छी गाड़ी में ट्रैवलिंग कर रहे होते। वो पूरे जीवन को स्वीकार कर रहे होते, पूरे जीवन का लुत्फ़ उठा रहे होते। चीज़ों का जो चीज़ें हैं संसार में, उनको उपयोग कर रहे होते सही तरह से। पकड़े किसी को नहीं होते, वो सिर्फ नदी की तरह बह रहे होते। जो भी चीज़ उनके रास्ते में आ रही होती, उसको एक तरफ करके आगे निकल रहे होते, न कि उससे डिटैच हो, न कि उससे अटैच होते। इसलिए कृष्ण को अगर समझना है तो कृष्ण को सब तरफ से देखना होगा, कृष्ण को पूरा ही ऑब्जर्व करना होगा। आपकी नज़र धुंधली ना हो, आपकी आंखें साफ हों, क्लियर हों, आप अंदर से शून्य हो, बिल्कुल लेजर में, बिल्कुल लीजर में हो। कोई भी सेंटीमेंटल ना हो अंदर, कोई भी इमोशन ना हो, कोई बिलीफ्स ना हो। कृष्ण किसी बिलीफ के प्रतीक नहीं है, किसी बिलीफ से चिपके नहीं है। कृष्ण बिल्कुल शून्यता में है, इन नथिंगनेस। आपको भी उसी नथिंगनेस में खड़ा होना होगा, तब कृष्ण से आपका, तब कृष्ण से आपके सहयोग होगा, तब कृष्ण और आपके बीच में एक हार्मनी होगी, एक बैलेंस होगा, एक रिलेशन होगा, ट्रू रिलेशन बिटवीन कृष्ण एंड यू एंड मी।